हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। अखंडित श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड की गणना करना जो है आज हम सीखेंगे। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, अखंडित श्रेणी होती है, उसमें हम मोड के कैलकुलेशन आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा मोड का जो है वो ये होता है। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड मतलब मोड, और इसका फॉर्मूला है L+1, है ना। L+1 प्लस जो है F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये जो है फॉर्मूला इसका होता है। और इस फॉर्मूले के हर शब्द का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी जो है आप इस तरह से जो है इसको मेमोराइज कर लेंगे। अब ये होते क्या क्या हैं ये जो है मैं आपको इस अगले क्वेश्चन के माध्यम से बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो है ये आवृत्तियाँ दी हुई हैं, यानी कि ये हमारा x है, ये हमारे जो है मध्य दी हुई है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी हुई है। तो इसके हर किसी के सामने जो है ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये लिखी गई है। अब हमें फॉर्मूला के लिए क्या करना होता है, हमें जो है 3 कॉलम चाहिए होते हैं, 3 F चाहिए होते हैं, एक F1 एक F0 और एक F2। हम इसको जो है इसमें मार्क कर लेंगे। F1 हमारा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 बोलते हैं। तो यहाँ पर 14 सबसे ज़्यादा है, इसके सामने हमने F1 लिख दिया। इससे पहले वाला F0 हो जाएगा और इसके बाद वाला जो है F2 हो जाएगा, क्योंकि जो है मोड में हमने पढ़ा था कि इसके जो आसपास की जो संख्याएं हैं, आसपास की जो आवृत्तियां हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हमने 3 जो है F0 F1 और F2 जो है यहाँ पर मार्क कर लिया। अब L1 हमारा क्या होगा, जो हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला ये जो वर्ग है, यहाँ पर हमें जो है L1 मिलेगा। इसका जो लोएस्ट लिमिट है, जैसे यहाँ 20 जो है वो हमारा L1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका वही है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब हम जो है इसकी हर किसी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो है फिर उसके बाद हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है 20, अब हमारा F1 जो है वो 14 हो गया, F0 जो है 12 हो गया, और नीचे जो है हम फिर से इस तरह से करेंगे 2 इंटू F1, है ना, माइनस F0 और माइनस F2। ये फॉर्मूला में याद रखना है आपको कि F1 आएगा पहले, फिर F0 आएगा, फिर F2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज जो हमने पुट कर दी, और इनटू आई यानी कि इसका जो अंतराल है, जैसे यहाँ पर 10 है तो ये हमने आई लिख दिया। अब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो है हमने क्या किया कि पहले इसको सॉल्व किया, तो 14 माइनस 12 जो है आपको 2 मिला यहाँ पर। अब हम इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। इस नीचे वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो है 14 दूनी 28 हो गया, तो ये 28 हो गया। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये माइनस का 12 और माइनस का 10 है, तो माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो इसका मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस का 12 और माइनस का 10 ये दोनों जो है यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो ये 22 हो गया, और 10 जो है हमारे पास है ही। अब हम इसको और जो है सॉल्व करेंगे आगे, जैसे यहाँ पर जो है इसको 28 माइनस 22 को हमने 6 बना लिया माइनस करके। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसे हम 20 में प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है कि ये 10 और 6 है, तो इसको हम इस तरह से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, और इसके बाद जो है ये हमारा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। तो इसको जो है हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमें जो है 3.3 जो है यहाँ पर आंसर मिलेगा। इसको हम फिर जो है 20 में प्लस करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो है पहले सॉल्व होगा, और ये जो आंसर आएगा ये हमारा L1 जो है उसमें प्लस होगा। समझ आया ये। अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये जो है आपको x कॉलम दिए हुए हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो जो है हमारी 36 है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, है ना। इससे ऊपर वाला हमारा F0 हो जाएगा, और इससे नीचे वाला जो है वो F2 हो जाएगा। इसके बिल्कुल सामने वाला यहाँ पर ये जो है हमारी क्या हो जाएगी,
L1 हो जाएगी और I हमारा क्या हो जाएगा, 12 से 18 6, I जो है हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने ये सारी की सारी इस पर मार्क कर ली। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका यही है जो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, ये जो है आपका फॉर्मूला आपने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो इस तरह से जो है ये सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे और उसके बाद जो है हम, जैसे L1 हमारा 18 हो गया, यहाँ पर 38 माइनस 36 हो गया, 2 इंटू 38 माइनस 36 माइनस 37, ये सारी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और इंटू 6 क्योंकि I हमारा जो है इंटू 6 है। अब इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि पहले हमने इसको माइनस किया और यहाँ पर इसको जो है मल्टीप्लाई किया और इनको जो है माइनस और माइनस प्लस किया। एक मिनट में इसको मिटा के दोबारा बताती हूँ। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने इसको माइनस किया, इनको मल्टीप्लाई किया और इनको माइनस और माइनस को प्लस किया। तो 38 माइनस 36 2 मिल गया हमें, 38 इंटू 2 76 मिल गया और यहाँ पर 36 प्लस 37 जो है हमें 73 मिल गया। ठीक है, अब जो है हम इसको जो है आगे इसको माइनस करके फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर हमारा आएगा वो 4 आएगा और यहाँ पर फिर हम इसको 18 में प्लस कर देंगे तो हमारा जो मोड है वो 22 आएगा। ठीक है, और 22 अगर हम देखेंगे तो 22 जो है हमारा इसी में आ रहा है, ये जो हमारी 38 की फ्रीक्वेंसी है इसके बीच में ही जो है ये आ रहा है। मीन मीडियन मोड जो भी आपका आता है ना, वो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसके सामने वाले एक्स में मिलेगा। कंटिन्यूअस सीरीज़ की बात कर रही हूँ मैं कि इसको जो है मोटे तौर पर एग्ज़ाम में आपको जो है अपने आंसर को जो है मतलब चेक करने का मोटे तौर पर तरीका क्या है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के सामने जो वर्ग होता है उसी में जो है आपका मीन मीडियन मोड आता है। जैसे यहाँ पर आपका मोड जो है वो 22 आया है, तो 22 जो है वो 18 और 24 के बीच है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है बेटा, इसको जो है आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में जो है इससे हेल्प मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाई मॉडल होता है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है सेम नंबर पर आकर अटक जाती है। जैसे यहाँ पर 10 और 10, अब हम इसमें से F1 किसको लें, है ना, F1 हमें मार्क करना होता है इस कंटिन्यूस सीरीज में, तो F1 हम किसे लेंगे, F1 हम इसमें नहीं डिसाइड कर सकते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इस पर जो है ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ग्रुपिंग मेथड जो है कब अप्लाई करता है, जब जो है हमारे 2, 3 या ज़्यादा मोड आ रहे होते हैं ना, और आवृत्तियाँ जो है वो केंद्र में नहीं बैठी हों बल्कि जो है किनारों की तरफ नज़र आ रही हों, और आवृत्तियाँ जो है हमारी वो मतलब सामान्य से हट कर हो, क्योंकि आमतौर पर जो हमारी आवृत्तियाँ होती है वो क्या होती है कि केंद्र में होती हैं और उसके बाद इधर और इधर जो है कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाँ, तो यहाँ हम जो है इसका क्या देखेंगे, देखो यहाँ हमने 1 और 2 को प्लस कर लिया, यहाँ 2 और 3 को कर लिया, 3 और 4 को कर लिया, और इसका जो टोटल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे 3 आया, 14 आया, 19 आया। अब इसमें से 19 सबसे ज़्यादा है तो 19 को हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, अब हम जो है तीसरा कॉलम लेंगे। तीसरे में हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा जो है हम जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा और तीसरा, फिर जो है हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा, और फिर हमारा जो है ये वाले दोनों नंबर। तो यहाँ जो है हमने इनको टोटल कर लिया और अब इस टोटल में जो है हमें 14 नंबर हाईएस्ट मिला। अब इसी तरह हम जो है चौथा करेंगे। चौथे में हम क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 कौन से हो गए, ये वाले हो गए 1 2 3, और यहाँ पर जो है 1 2 3 ये वाले हो गए। अब इनको हमने जब प्लस किया तो हम इस तरह से जो है हम इनको प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हमें जो है 23 हाईएस्ट मिला है। अब इसी प्रकार जो है 2 3 4, 2 3 4 हमारे कौन से हो जाएंगे, 2 3 4, और यहाँ पर 2 3 4, इनको हम प्लस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमने प्लस किया तो हमने जो है ये देखा कि यहाँ पर जो है 16 और 21 आया, इसमें 21 हाईएस्ट है तो हमने जो है इसको मार्क कर लिया। अब लास्ट में हम करेंगे 3 4 5, तो हमारा 3 4 5 कौन सा होगा, 3 4 5 हमारा होगा ये वाला 3 4 5। अब आगे और कोई संख्या बच ही नहीं रही है तो हम जो है इसको इसी तरह से जो है करेंगे। 3 4 5 हमारा ये वाली जो संख्याएं हैं ये टोटल हो गई, तो यहाँ पर जो है ये टोटल हो गया। अब ये तो हमारी ग्रुपिंग टेबल हो गई। अब हम उसी तरह से पहले जो है एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल को जो है हम यहाँ पर
रखेंगे, ये दोनों जो है साथ रख के ही जो है हम काम कर पाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर ऊपर लिख दी। और यहाँ पर ये वाले जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से जो है इसको टिक लगाते जाएंगे। जैसे जो हमारा पहला कॉलम है, 1 मिनट, हमारा जो पहला कॉलम है, ठीक है, इस पहले कॉलम में हमें जो है ये वाली जो है 2 हाईएस्ट आवृत्तियाँ मिली हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने इनको जो है यहाँ पर मार्क कर लिया। कौन कौन से में, 10 से 15 में और 20 से 25 में। उसके बाद दूसरे में हम देखेंगे कि हमें जो है 19 हाईएस्ट मिला है। तो 19 जो है वो 10 और 9 से मिला है, यानी कि इसमें जो है ये वाले दोनों वर्गों में जो है टिक आएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनको टिक कर लेंगे। तो इस तरह से जो है फिर हम अगले पे चलेंगे कि हम तीसरे में देखेंगे। तीसरे में जो है 14 सबसे हाईएस्ट और 14 4 और 10 के सामने है। तो यहाँ पर ये वाला जो है 15 से 20 और 20 से 25, 15 से 20 में जो है हम टिक कर लेंगे और 20 से 25 में टिक कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको टिक करेंगे। और इसके बाद जो है इसी तरह हम चौथे में, पाँचवें में और छठे में करेंगे, ठीक है। तो इनके जो है हर उसमें जो है हर वर्ग में हमें क्या मिलेगा, यहाँ के हर वर्ग में जो है हमें ये टिक मिलते जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम टिक है सारे टिक्स का टोटल करेंगे। यहाँ नीचे आप देख रहे हो सारे टिक्स का टोटल किया हुआ है। तो यहाँ हमने टिक्स का टोटल किया 2, 3, 6, 3, 1। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि 6 नंबर जो है 6 बार आया है 20 से 25 वाली वर्ग श्रेणी में। तो इसका मतलब जो है हम जो F1 डिसाइड करेंगे वो हमारा किस में आएगा, 20 से 25 वाली श्रेणी में। तो 20 से 25 वाली श्रेणी में हमारा ये वाला 10 है। अभी इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, इतनी टेबल्स बनाने के बाद हमने केवल क्या फाइंड आउट किया है, हमने ये फाइंड आउट किया है कि हमारा F1 क्या होगा, ठीक है। F1 निकला है हमारा। अब हमें इस पर दोबारा से वही जो है ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमने अभी पीछे वाले उसमें देखा। तो हम जो है यहाँ पर ये हमारा F1 मिल गया, ऊपर वाले को F0 लिख देंगे, नीचे वाले को F2 लिख देंगे। ये जो है हमारा L1 हो जाएगा और I जो है हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फिर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और मेथड है मोड को ज्ञात करने का। मोड को ज्ञात करने का एक और मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड है। तो ग्राफिक मेथड जो है ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसको हम अभी कर लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी इसमें। ये आपका एक्स कॉलम है, ये आपका एफ कॉलम है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए हिस्टोग्राम बनाओगे। हिस्टोग्राम बनाने का सही तरीका तो ये है कि आप जो है ग्राफ पेपर लें, लेकिन यहाँ पर जो है बुक की कटिंग मैंने ली है, आप इसको बनाएं तो ग्राफ पेपर के माध्यम से करेंगे। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आपको दो लोकेशन जो है, दो जो एक्सिस हैं वो खींच लेने हैं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इधर लिखेंगे और जो हमारा क्लास इंटरवल है वो नीचे लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये 14 तक है। तो इसका मतलब आप 2-2 के गैप पे जो है इसको 2, 4, 6, 8, 10, 15, ये जो फ्रीक्वेंसी की आपकी वैल्यूज़ है उसके बेस पे जो है आप इसको मार्क करोगे। और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ नीचे जो है आपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, जितना यहाँ ये लास्ट नंबर है वहाँ तक जो है इस पर लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जो है इस ग्राफ पर इसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के लिए जैसे हमारी 0 से 10 है, तो 0 से 10 में आप देख रहे हो 5 है। तो इसका मतलब ये 5 नंबर तक जो है हमने इसका बार खींच लिया, हिस्टोग्राम का बार खींच लिया। अब इसी तरह 10 से 20 हमारा है, तो 10 से 20 में जो है हमारा 12 है। तो हमने क्या किया, यहाँ 12 नंबर तक का जो है बार खींच लिया। 10 से 20 तक का जो है 12 नंबर का बार खींच लिया। अब 20 से 30 में हमारा 14 है, तो यहाँ हमने क्या किया कि 14 नंबर का 14 तक का जो है बार खींच लिया। तो इस तरह जो है ये पूरा एक जो है हिस्टोग्राम आपका बन जाएगा। अब इसमें जो सबसे ऊंचा जो कॉलम होगा, जैसे यहाँ सबसे ऊंचा कॉलम है और इसके पास वाले कॉलम के जो ये जो कॉर्नर हैं इनको हम मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका जो कॉलम है इसको इधर मिलाया और इसका जो कॉलम है इसको इधर मिलाया। और इसके बाद इसका जो ये मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को हम नीचे यहाँ एक्स पर लेकर आएंगे। तो यहाँ जो है ये किसी नंबर पर टच करेगा। यहाँ जब हम ग्राफ पर करेंगे तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा कि ये 23.33 है। तो इस तरह जो है हमने इसका जो ग्राफ है वो ग्राफिक मेथड के माध्यम से जो हमने मोड की गणना
कर ली। आप जो है इसको, इसी क्वेश्चन को जो है उस हिसाब से भी देख सकते हो। ये एक्चुअली जो है इसी क्वेश्चन को जो है आप फॉर्मूला के हिसाब से भी करके देखिए कि ये F1 है, F0 F2 है, ये L1 है। तो इसको जो है फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर जो है 23.33 आएगा। ओके, तो ये था मोड के बारे में। मोड को जो है कंटिन्यूअस सीरीज़ के जो है ग्रुपिंग मेथड जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और ग्राफिक मेथड, इनके माध्यम से जो है हमने देखा। ओके बेटा।